जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले आप सबों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग के जीवन में जितने भी गुरुओं का सहयोग मिला हो, साथ मिला हो, उन सब का अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हो तो उनका आभार ज़रूर व्यक्त कर दीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जिन भी गुरुओं के, जिन भी शिक्षकों के आपके पास नंबर उपलब्ध हो या अगर आपके पास कोई फ़ोटो हो तो लगा करके कहीं भी, चाहे डीपी पे हो, चाहे फेसबुक पे, कहीं भी उन शिक्षकों का जो आपके जीवन में अहम रोल निभाए अभी तक, यहाँ तक 12th तक लाने में, उनका आभार व्यक्त कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि शिक्षकों को भी देखने के बाद खुशी मिलती है कि वो बच्चे मुझे अभी तक याद रखें। ठीक है, शिक्षकों को स्टूडेंट से कुछ नहीं चाहिए, शिक्षक स्टूडेंट से बस आदर और सम्मान चाहता है। तो अगर लगाते हैं शिक्षक अगर देखेंगे तो शिक्षकों को भी तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया, जिन बच्चों को हमने अच्छे संस्कार दिए, वो मुझे अभी भी अपने जहन में, अपने याद में है रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर 2 या 3 दिनों से क्लास नहीं हो रही थी। तो एक्चुअली मेरे साथ एक मेरा बैड हैबिट क्या है कि जब भी कभी इंडिया का मैच हो तो वो उसके वजह से मेरा जो बहुत सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसलिए सैटरडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो उस मैच देखने में ही रह गए। और दुखद है कि इंडिया बैटिंग नहीं, ये पाकिस्तान बैटिंग भी नहीं कर पाई। थोड़ा सा एक क्लास जब ख़त्म हो गई उसके बाद जब बारिश हो रही उसके बाद मैच पता चला कि पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर, मैच जो है रद्द कर दिया गया। बहुत दुख हुआ कि तो क्लास नहीं कर पाए, ऊपर से पूरा मैच भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद संडे को तो घर में रहते हैं तो कभी कल काम नहीं मिलता वहाँ पे, क्योंकि गांव में रहते हैं, वहाँ सारा उपलब्ध नहीं रहता है। तो वहाँ क्लास, क्योंकि आप लोग जब नोटिस कर रहे होंगे वीडियो, संडे को मैक्सिमम संडे जो होगा उसमें वीडियो नहीं आता है, क्योंकि संडे को लगभग गाँव चल जाते हैं। मंडे को, कल जो बीता हुआ मंडे था, मंडे को देखिए, मंडे को नेपाल और इंडिया का मैच था। तो मतलब कहीं ना कहीं जब भी मैच रहता है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा अगर विद्यालय नहीं खुला रहता तो दिक्कत नहीं है, विद्यालय खुली रहते तो दिक्कत हो जाता है। विद्यालय नहीं खुली रही तो होता क्या कि दिन में क्लास कर लें, वो हो जाएगा। लेकिन अगर विद्यालय खुली रहती है तो 4 बजे तक स्कूल से आते, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर शाम में क्लास करते हैं, फिर एडिट कीजिए, फिर अपलोड कीजिए, थोड़ा सा समय लग जाता है। और शाम में जो मैच रह जाता है तो उस दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब कल जैसे छुट्टी है तो जो 2 दिन का क्लास नहीं हुआ है वो हम प्रयास करेंगे कल जो छुट्टी है तो वो 2 दिन का जितना हम पढ़ा पाते वो हम आपको मैनेज करेंगे। ठीक है, वो हम आपको मैनेज करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। जो 2 दिन हमने क्लास नहीं किया है, कल छुट्टी है तो भर दिन में जितना भी हो सकेगा हम उस चीज़ को आपको जो है मैनेज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद और उत्साह के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि पीछे बैक जो वीडियो में है देखे होंगे तो 12 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 नंबर बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के तो पता तो चल ही गया होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि 7.4 के लिए हमने क्या कहा था, 6 फार्मूला लिखाए थे। ठीक है, कि x² + a² x² - a²। ठीक है, √x² + a², √x² - a²। इस टाइप का फॉर्म आपको होना चाहिए। अगर उस टाइप का फॉर्म में नहीं है तो आपको उस टाइप के फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरा चैप्टर में आपको उतना का ही जरूरी है, उसके पीछे जो 7.1 7.2 7.3 पढ़े हैं उसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो वो लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, x² a² फॉर्म में, तो इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। नहीं कि ये दोनों गुना कर लेते हैं, x को x के साथ गुना करेंगे, x² x को -2 से तो -2x, -1 को x से -x, माइनस प्लस 2dx। 1 में ये हो गया x² - 3x + 2dx। अब यहाँ देखिए हमको लाना क्या है, x² - a² वाला फॉर्म में बट्टे में। तो x² तो आ गया, a² है क्या, नहीं ना, तो उसके लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो ये हो गया a² -
2 इंटू ए इंटू, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से क्या देखना है, हमारा क्या है यहाँ पे मिडिल फैक्टर क्या है 3x, तो हम तो फार्मूला के लिए 2 लिखे हैं, तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें 3/2, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या 3x ही रहेगा ना हमारा। तो ये हम अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं, ठीक है, ताकि हमको 2ab मिल सके। तो जब b मिल गया तो फार्मूला क्या कहता है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है हम ये फार्मूला पुराने के लिए अपने मर्जी से जोड़े हैं, ये हम लोग क्या किए अपने मर्जी से जोड़े हैं। तो जब जोड़े हैं तो उसको फिर घटा भी लीजिए, क्योंकि देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, हमारा क्वेश्चन 2 कट जाएगा, 3x ही बचेगा, प्लस में 2 है, प्लस में 2 लगा दीजिए, ये dx। अब ध्यान से देखिए 2 से 2 कट गया, 3x यहाँ बच जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में, ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन ये है x² माइनस 3x प्लस 2 जो दिया हुआ फंक्शन हमारा वही रह जाएगा। तो इतना करने का बेनिफिट हमको क्या मिला कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्क्वायर वाला फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 दूना 4 प्लस ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 2। तो इसको क्या करते हैं, ये रहा dx। अब यहाँ बनाते हैं 1 में इंटीग्रेशन लगा दीजिए, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या कर रहे हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको भी कोष्ट में कर लेते हैं, ये हो गया 9/4 घटा में 2, ये dx। ये हो गया 1 में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब भी निकाल घटा करेंगे तो 4 दूना 8, तो 9 घटा 8 बट्टे में 4, ठीक है, ये रहा dx। ये हो गया 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/4। तो देखिए x² तो फॉर्मूला लिए, a², ये रहा dx। 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 4 का कितना 2, देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने पहले बोला कि डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है नहीं कि हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मान के बनाते हैं कि माना x माइनस 3/2 बराबर t, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा dx बराबर dt, इसलिए I बराबर हो जाएगा हमारा 1/रूट छोड़ दिए क्या, ये देखिए रूट, क्वेश्चन में रूट है, रूट सब में छोड़ दिए हैं। हम बताइए रूट ध्यान से निकल गया, टोटल में रूट गड़बड़, ठीक है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 बराबर t है, तो ये क्या हो जाएगा t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। तो अब देखिए ये हमारा क्या फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर x² माइनस a² dx। इतना बराबर क्या लिखाए थे कि log x प्लस रूट अंडर जितना हो उतना प्लस में एक कांस्टेंट, इतना लिखाए थे। इतना ध्यान में होगा सबको, क्योंकि हमने पहले भी फार्मूला लिखा दिया है, ताकि आपको हमने पहले भी कितनी बार बोला है कि जो फार्मूला लिखा देते हैं उसको आपको अपने स्टडी रूम में, कार्डबोर्ड में, चार्ट पेपर जिसको कहते हैं, कार्डबोर्ड कोई कहता है, या आपके पास बड़ा सा पेज होगा, पेज में लिख के अपने स्टडी रूम में जहाँ सोते हैं वहाँ लगा के रखिए। डेली सुबह शाम देखना है, जैसे भोजन जरूरी है वैसे पढ़ना भी जरूरी है। तो याद कैसे रखें ज़्यादा दिनों तक, तो उसको डेली देखिए, ठीक है, डेली देखिए। सिनेमा देखते हैं ना, सीरियल देखते हैं, ऐसे ही याद रहता है सबको, टाइम 8 बजे ये देता है, क्योंकि उसको डेली देखते हैं। तो उसी प्रकार डेली देखना है
फार्मूला का जो आपके प्रूफ में लगा होगा उसको भी डेली देखना है, ठीक है। एकदम रूटीन बना लीजिए, जैसे भोजन करना रूटीन है हमारा, सुबह उठते हैं ब्रश करना रूटीन है हमारा, उसी प्रकार रूटीन बना लीजिए कि 10 मिनट एक बार फार्मूला देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन करना ही करना है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर लिखा थे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जो यहाँ है वही लिख देना है, ठीक है। तो हो गया आपका, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, तो x की जगह पे क्या है t प्लस रूट अंडर यहाँ जितना है उतना वहाँ उतार देना है, ठीक है। यहाँ जितना है उतना उतार देना है, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में कॉन्स्टेंट लगा दीजिए, ये हो गया लॉग इंटू टी का मान यहाँ से रख लीजिए x माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर, यहाँ भी टी का मान रख देंगे, ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस में एक कांस्टेंट। तब देखिए हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में तो नहीं था, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, हम यहाँ तक लेके आए हैं। इसको अगर तोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम इतना लिख ही सकते हैं ना। यहाँ देखिए इसको तोड़ के हम यहाँ लाए, ठीक है, इसको तोड़ के हम यहाँ लेके आए हैं, तो इतना हम इसी को न तोड़ करके इतना सारा काम किए हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना log x माइनस 3/2 इंटू प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले सकिए, या तो वीडियो देख करके अपना समझते भी जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। अगर किसी को लग रहा हो कि हम स्लो बोल रहे हैं तो आप वहाँ पे जब वीडियो देखेगा तो वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप उसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या किसी को लग रहा हो कि हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं तो आप वहाँ पे स्पीड घटा भी सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन होता है, आपको जैसे सुविधा हो आप उसको। समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज करेंगे, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आता है आप कमेंट जरूर करेंगे, मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 14 में i बराबर दिया गया है 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ देखिए 13 और 14 में अंतर इतना ही है। 13 वाला में क्या था कि इस टाइप का में नहीं दिया गया था, 2 फैक्टर के रूप में था और हम लोग तोड़ करके इस प्रकार बनाए थे। उसके बाद तो याद ही है कि हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कह लो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हम लोगों को जो बन पड़ता है करने के लिए हम लोग उसको करने का प्रयास करते हैं। तो इसी में दिमाग लगाना है, क्योंकि ये तो हम लोग हमेशा जानना बात है, जो कांस्टेंट टर्म को सिर्फ जोड़ना, अगर जोड़ के साथ होगा तो जोड़ का चिन्ह लगा के जोड़ेंगे, बाद में देखते हैं घटा उठा के कितना आता है, ठीक है, तो वो देखना पड़ता है। अब यहाँ देखिए 1/, में √8, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट टर्म वाला जो फैक्टर होगा, ठीक है, जब द्विघात समीकरण होगा तो हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वो अगर माइनस में है तो उसको प्रयास कीजिएगा पॉजिटिव करने का, ठीक है। उसको क्या प्रयास करना है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते होंगे 10th क्लास में से याद था ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रखने का प्रयास करना है। तो पॉजिटिव कैसे होगा भाई, तो यहाँ में माइनस अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, ये रहा dx, ठीक है। तो अब देखिए पुराना हमको क्या क्या है, 1/√8 माइनस ए स्क्वायर माइनस फार्मूला का 2 इंटू ए इंटू हमारा देखिए यहाँ पे क्या है 3x। अब याद कीजिए जब तुरंत 13 नंबर क्वेश्चन में बताया है यही ना हमको आया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसी को हम लोग तोड़े हैं। तो 2 था तो क्या किए थे 3/2, तो क्योंकि 2 कट गया 3x होगा। फिर उसके बाद क्या किए थे 3/2 को जोड़े थे स्क्वायर फॉर्म में, फिर 3/2 को घटाए थे स्क्वायर फॉर्म में। इतना ही ना किए हैं हम लोग,
तो इससे बेनिफिट हम लोगों को क्या मिला कि ये वाला टर्म हमारा स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, 1/√8 माइनस इतना यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 अब बट्टे में 2 दूना 4, ये रहा dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। तो इसका जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो सीधा 8 चौके 32 9 41। क्या बच्चा तो है नहीं जो कि हर एक स्टेप आपको करके दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म को एक जगह ला लीजिए और x माइनस 3/2 को एक जगह रख दीजिए, इससे ज़्यादा का जरूरी नहीं है। ये हो गया 8 चौके 32 9 41, 1/√41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ आपकी मर्जी है, अगर आप बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में किए थे कि x माइनस 3/2 को हम लोग बदल लिए थे, बदलना चाह रहे हैं तो बदल सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x माइनस 3/2 बराबर t, तो ये हो जाएगा dx बराबर dt, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, इसलिए I बराबर 1/√। अब देखिए 41 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना कि √41 तो लिख ही सकते हैं। अब बट्टे 4 का तो वर्गमूल होता है 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 41 गुना 41 41 हो जाएगा, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए वो सॉरी यहाँ पे t है, क्योंकि हमने क्या माना था अभी तुरंत x माइनस 3/2 t। अब ये देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस, यानी कि ये है आपका रूट अंडर इंटीग्रेशन लगा दीजिए a² माइनस x² dx का फॉर्मूला। याद है कितना लिखाए थे, याद है कि नहीं याद है? ये लिखाए थे साइन इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पे क्या है t अपॉन में a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है √41/2 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स t का मान रख लीजिए, हो जाएगा x माइनस 3/2 बट्टे में, अब देखिए बट्टे में जो √41/2 है 2 को ऊपर कर लीजिए, यहाँ 2 को गुना कर लेते हैं, √41 प्लस में एक c। अब 2 को अंदर गुना करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, 2 को x से गुना करेंगे हो जाएगा 2x, 2 को 2 से कट जाएगा तो बचेगा 3 बट्टे में √41 प्लस में एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ के बाद तो 13 जैसा ही था। फार्मूला अगर याद होगा, ठीक है, ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इतना में तो 6 क्लास 7 क्लास का जो हम लोग बीजगणित बना है उसी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आकर के फिर फार्मूला तो याद रहना चाहिए ना, बगैर फार्मूला का तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो बार बार कह रहे हैं एकदम डेली देखना है, जब तक परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक डेली फार्मूला देखना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो। ठीक है, जो आपको याद करने मिलता है, केमिस्ट्री में होगा आपको समीकरण संतुलित करने, कुछ समीकरण कुछ मैकेनिक्स होंगे वो आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स का भी कुछ होगा, थोड़ा थोड़ा फार्मूला रहता है वहाँ पे भी फिजिक्स में, तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ बोलना चाह रहे थे, एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स के अलावे भी किसी चैप्टर में हमसे आप लोगों को कोई मदद चाहिए
ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो मैसेज कीजिएगा, और आपको चाह तो अगर आप कहिएगा सर कुछ क्वेश्चन सजेशन कह दीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन है पढ़ना बेहतर होगा, सब समय कम बचेगा, तो अगर आपको ज़रूरत होगा, रिक्वायरमेंट होगा तो मैसेज कीजिएगा, वो भी हम कर देंगे, ठीक है, वो भी हम आपको कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर कैसे, अगर यहाँ थोड़ा पीछे चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन जैसा है, 2 गुना के फॉर्म में है, उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाना होगा, ठीक है, बीजगणित का। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, सेम 13 नंबर के जैसा ही है, बस वहाँ पे क्या था, अंक था, और यहाँ पे अंक नहीं है, ओनली फॉर वेरिएबल ही दिख रहा है। क्वेश्चन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, तो क्वेश्चन में नहीं, यहाँ रूट अंडर है, क्वेश्चन में रूट अंडर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब रूट अंडर है तो रूट अंडर लगा देते हैं। तो अब इसको तोड़ना है, x को x के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस बी से तो माइनस बी एक्स, ए को माइनस ए को x से तो माइनस ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए गुना बी ए बी, ये रहा डी एक्स, 1 रूट अंडर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों से कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, ए प्लस बी इंटू एक्स, अब प्लस में ए बी डी एक्स, ठीक है। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्या पुराना है, 1 रूट अंडर, ये रहा हमारा ए स्क्वायर माइनस फार्मूला का 2 इंटू ए की जगह पे x है इंटू, अब देखिए यहाँ क्या है, a प्लस बी है, ये तो हटना तो चाहिए नहीं, हम ये लिख सकते हैं ना a प्लस बी, अब बट्टे में 2, क्योंकि देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस बी इंटू एक्स ही ना बचेगा, ठीक है। तो b प्लस में बी स्क्वायर, a प्लस बी का a प्लस बी ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, a प्लस बी बाय में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो अपने मर्जी से जोड़े हैं, तो फिर अपने मर्जी से हमको घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का बट्टे में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये हमारे पास पहले से ही है, प्लस में ए बी डी एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला में हो जाएगा अलजेब्रा वाला, रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस, ऐसे कर देते हैं, एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस में ab, ठीक है, प्लस में ab। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, या तो माइनस अंदर ले जाते हैं, ठीक है, या तो माइनस अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ होल स्क्वायर था तो यहाँ 4 हो जाएगा बट्टे में, तोड़ेंगे तो, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो सब एक साथ हो जाएगा, चलो माइनस ही निकाल लेते हैं कॉमन। तो ये सारा का सारा अंदर वाला एक साथ हो जाएगा, ठीक है।
माइनस जैसे ही कॉमन निकालेंगे इस सब माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस था तो प्लस हो जाए, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बट्टे में 4 अब माइनस ए बी। तब ये इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इधर डी एक्स लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4, और ये 4 में इसको कन्वर्ट कर दुना ही कर दीजिए, माइनस 4ab, ये रहा dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे में 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ और यहाँ घट जाएगा तो बच जाएगा कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बट्टे में 4dx। तो ये देखिए ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी अब बट्टे 2 का होल स्क्वायर dx। ये हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला पे है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला पे है, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए सर, टोटल आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि किसी भी प्रकार से हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में अप्लाएंगे तभी हमारा दिमाग लगेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर में टी, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, उधर तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हट ही जाएगा, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इतना तो हो गया टी रूट अंडर में टी स्क्वायर माइनस ये हो गया ए माइनस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये हमारा किस पर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 13 में हम लोग यही लिखे थे, थोड़ा बैक में जाके याद कीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, क्योंकि रूट वाला में क्या बोले थे, लॉग लगाइएगा, x होगा प्लस रूट के अंदर में जितना हो हमारा, ठीक है, रूट के अंदर में जितना हो हमारा, तो ये हो जाएगा बराबर हमारा log t प्लस रूट अंडर जितना यहाँ दिख रहा है, देखिए क्या रहा है हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्लस में एक कांस्टेंट बच रहा है, ठीक है। तो चलिए टी का मान रख सकते हैं, ये हो गया log टी का मान यहाँ से रखेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रूट अंडर टी का मान एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि इतना आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम लिख दें और आपको उधर दिख नहीं रहा हो, नहीं बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। हमको लगा कि यहाँ साइड में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए हम आप लोगों से कंफर्म होना चाह रहे थे, ठीक है, साइड में दिख रहा है, ये देख लीजिए, इसलिए हम गए थे साइड में देखने के लिए वीडियो में कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब चलिए
log x माइनस a प्लस बी बाय 2 प्लस रूट अंडर। अब एक चीज़ हमको बता दीजिए आप लोग, ये जो हम तोड़ के लाए हैं, ये जो आप लोग तोड़ के लाए हैं सब आदमी, तो किसका तोड़ के लाए हैं? किसका दिख रहा होगा, ये टर्म है हमारा, ठीक है। फाइनली हमारा क्वेश्चन जो था इसी को ना हम लोग तोड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या हम इतना के जगह पे, ठीक है, क्या हम इतना के जगह पे, ये बट्टे में 2 है, इतना के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं? तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, इतना था क्वेश्चन में, इसी को ना इतना तोड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब इतना है तो इतना को हम तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। और एक सवाल स्टूडेंट का है कि सर आप बहुत कम क्वेश्चन बताते हैं। एक्चुअली कम नहीं बताते हैं, ठीक है, एक्चुअली कम नहीं बताते हैं। ऑफलाइन बैचेज में देखते हैं जब बच्चा को एक दिन में 5-6 तक अगर क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू बता देते हैं, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, ठीक है, उसको जो है मस्तिष्क गर्म हो जाता है। इसीलिए थोड़ा कम क्वेश्चन रखते हैं, 5, 6, 7 क्वेश्चन तक, ठीक है, क्योंकि इतना पता है कि 6-7 ऐसा थोड़ी है कि भर दिन में सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना है। जब एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, मैथ्स होगा, अब किसी का बायो भी साइड से होगा या किसी का मेन बायो होगा, ठीक है, साइड से मैथ होगा, तो वो सभी चीज़ें ही पढ़ना पड़ता है। हिंदी है, इंग्लिश है, तो वो सभी चीज़ें पढ़ना था। आपके पास पेपर 6 पेपर हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसी हिसाब से क्वेश्चन बताते हैं कि जितना बता दें कि विद्यार्थी उतना एक दिन का होमवर्क, एक दिन में जितना हम पढ़ सकें, उसको समझ सकें, उसको दिमाग में रख सकें, उतना क्वेश्चन एक दिन में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन बैचेज में दिखता रहता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा को वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। तो बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ, ठीक है, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आपको मिलता है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 4x + 1 √2x² + x - 3 dx। आपको क्वेश्चन देखने से कैसा लग रहा है? क्या क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है या डिफ़िकल्ट है या हिंदी भाषी के लिए क्या कठिन है? आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन क्या देखने से? कहेगा सर बिल्कुल लग रहा है क्वेश्चन देखने से कि थोड़ा एकदम वास्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है, टफ है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हमसे पूछिएगा तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछने के लायक है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछने के लायक है। आप कहेगा क्या सर आप भी मजाक करते हैं? जब अभी बताते हैं तब देखिएगा, कहेगा नहीं बिल्कुल सर आप सत्य बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के लायक है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, 2 नंबर में भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना सरल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 4x + 1 अपॉन में √2x² + x - 3 dx। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन 2x² + x - 3 = t, ठीक है, बराबर में t। तो जब इसका हम लोग डीसी करेंगे, 2 तो है गुना में, पावर साइड में एक कम पावर, प्लस x का 1 कांस्टेंट टर्म का 0 बराबर कांस्टेंट टर्म का 0, तो इसको हटा दीजिए, 0 लिखिए चाहे ना लिखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। ये रहा dx बराबर में dt, ठीक है। ये हो गया 2 दूना 4x + 1 dx बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर dt अपॉन में 4x + 1, ठीक है। इसलिए i बराबर है हमारा 4x + 1 अपॉन में √, इतना बराबर क्या हम लोग t माने तो √t, dx के जगह पे क्या होगा dt बट्टे में 4x + 1, तब 4x + 1 से 4x + 1 कट गया, तो हमारा हो क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √t प्लस एक यहाँ है dt। तो इसको ऊपर ले चलेंगे, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, तो जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या माइनस हो जाएगा, ये हो गया
dt। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सबको पता है इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n बराबर x टू द पावर n प्लस 1, सेम चीज़ से आपको भाग भी देना है, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, सेम चीज़ से 1/2 प्लस 1 प्लस में कॉन्स्टेंट। तो आधा में से, एक में से आधा घटाना है, 1 रुपया है उसमें से 50 पैसा घट रहा है, कितना बचेगा 50। तो एक में से आधा घटाना तो कितना बच जाएगा, आधा नहीं हाफ बचेगा, और बट्टे में यहाँ भी क्या बचेगा, हाफ प्लस में कॉन्स्टेंट। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर टी प्लस में एक कॉन्स्टेंट, 2 इंटू रूट अंडर टी का मान यहाँ से रख दीजिए 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर में एक c। ठीक है, ये तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताए तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बड़ा हो गया, लेकिन जब आप बनाइएगा तो सीधा देख लीजिएगा, क्या इसका DC ऊपर में पूरा पूरा है, पूरा है इसका DC, देख जाएगा तो समझ में आ जाना कि कट जाएगा। इतना बराबर हम t रखेंगे तो 1/√t, तो 1/√x का क्या बताए हैं, 1/√x का। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या बताया, 1/2√x होता है, माइनस अगर हटाएंगे तो। ठीक है, ओ सॉरी DC था, इंटीग्रेशन में रूट बट्टे में नहीं आता, ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में, तो ये ध्यान रखना है, तो जल्दीबाजी में आपको हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 देखें। ठीक है।